बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल तआला इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम व क़ाल तआला वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सर्वभवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु सर्वकश्चित् दुखे भाग्य भवते। स्वामी जी ने तमाम तरह वो बातें जिनको हम अमल में लाके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, सबके ताल्लुक़ से वेद, उपनिषद, तुलसीदास की रामचरितमानस और अन्य धर्म ग्रंथों के हवाले से आपसे बातें की है। लेकिन गड़बड़ियां जो है वो दोनों तरफ से होती हैं। जो लोग तकरीर करते हैं, भाषण देते हैं, और जो लोग सुनने के लिए आते हैं, तो सुनने वाले जो आते हैं उसमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है कि वो देखते हैं कि देखें बोलने का स्टाइल क्या है और क्या कैसा बोलते हैं। और बोलने वाले भी जो होते हैं तो उनको ये मकसद नहीं होता है कि सामने वालों को समझाएं, इफ़हाम व तफ़हीम का मामला हो, समझने समझाने का हो। वह अपनी लच्छेदार बातें कह के जो है वक्त समय बिता के जो है वो चले जाते हैं। इसलिए दोनों में से किसी पे जो है अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ लोग जो है वो मुस्तस्ना होते हैं, अपवाद होते हैं, वही जो है फ़ायदा उठाते हैं। और स्वामी जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन जो है इस कहने का कितना जो है अच्छा प्रभाव होगा और कितना कुछ हम उससे लेंगे, ये जो है वो समझने की बात है। तो मैं जो है कुछ चीज़ों के हवाले से आपको सत्य और सच्चाई तक पहुंचाने की और इशारे इशारे में कुछ बातों को कहने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी बातें कहने के लिए है। समाज में जो मुहावरे होते हैं और कहानियां होती, लतीफ़े होते हैं, उनका कहीं न कहीं माने मतलब, अर्थ और मर्म होता है। तो अब भारत में और भारतीय परंपरा और संस्कृति में स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी चूँकि इस्लाम और भारतीय दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं उस हवाले से कहूँगा, यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है प्रतीक विद्या। कहानी से जो है, कथा में जो है जो मर्म और रस है और जो माने है, उसको जो है वो समझने की बड़ी ज़रूरत है। एक कहानी है, हंगेरियन कहानी जो है, एक लड़का जो है वो बड़ा जिद्दी था और हर काम जो है उल्टा करता था, और जो भी कहा जाता था उसके बरक्स जो है उल्टा चलता था वो। तो लोगों ने, गांव घर के लोगों ने कहा, कहने लगे ये तो काबू में ही नहीं आता है, तो करना क्या है। कहने लगे कि इसकी जो है ना वो शादी करा दीजिए। जब पत्नी आएगी, बीवी आएगी, तो जिम्मेदारी बढ़ेगी और हो सकता है कि वो ऐसी प्रभाव वाली हो कि इसको जरा ठीक भी कर दे वो। लेकिन जहां पे जिस लड़की से शादी हो रही थी वो भी इसी तरह की जिद्दी थी, तो वहां वाले भी सोच रहे थे, घर के लोग जो है, कि इसकी भी जो है शादी करा दो तो ये ठीक हो जाएगी। अब दोनों तरफ के लोगों ने मिलजुल के शादी करा दी। अब दोनों जो शादी हुई तो दोस्त और मित्रों ने जो है तोहफे तोहफे दिए। तो एक साहब ने बड़ा अच्छा तोहफा दिया था।
और बहुत खूबसूरत जो है फीते से उसको बांध के दिया था। जब दोनों सुहाग रात में गए तो वो डब्बा रखा हुआ था, तो लड़की ने अब दोनों में इख्तिलाफ हो गया कि ये जो है फीता कटे कैसे। तो शौहर कहता था कि ये छुरी से काटना है, अब बीवी पत्नी कहती थी कि इसको कैंची से काटना है। वो दोनों में इसमें इख्तिलाफ हो गया और जो है सुहाग रात जो है वो खत्म हो गई। अब और जो है वो डब्बा वैसे बंद पड़ा रह गया। तो पति ने एक दिन सोचा कि इसने तो हमारा जीवन जो है अजीरन कर दिया है, जिंदगी को हराम कर दिया है, इसको जो है घुमाने फिराने के बहाने से समुद्र में ले जाते हैं, नौका पे बैठाएंगे और इसको वहीं धकेल देंगे। उसको समझा बुझा के बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला, कहने लगे हाँ चलना चाहिए। अब जो पत्नी गई साथ में, तो जब बीच समंदर में किश्ती पहुंची है तो कहने लगे अब बताओ डब्बा किससे खुलेगा। तो वो कहने लगी कैंची से खुलेगा और क्या। कहने लगे नहीं, छुरी से जो है खुलेगा। तो दोनों मानने के लिए तैयार नहीं, कहने लगे जल्दी कहो कि छुरी से जो है डब्बा खुलेगा, वरना ये पतवार जो है उससे मार के तुम्हारी खोपड़ी तोड़ देंगे। लेकिन वो कहती रही कि नहीं कैंची से खुलेगा। अब उसको उठा के उसमें फेंक दिया। तो जब वो डूबने लगी तो हाथ जब ऊपर आ रहा था, वो ऐसे ही इशारा कर रही थी कि कैंची से ही डब्बा खुलेगा। तो हमको लगता है कि यहाँ जो हम लोग रहते हैं उस जिद में है। कोई आदमी जो है, जो यहाँ का भारतीय दर्शन है और ज्ञान ध्यान है और जो परंपराएं हैं और जो कुरान है और वेद हैं चारों और उपनिषद है 12 और 10 की जो है व्याख्या की है शंकराचार्य ने, और 18 पुराण है। अब भारत में 300 रामायण लिखी गई है। अब महाभारत जो है सबसे दुनिया की जो है वह ज़ख़ीम जो है किताब है। दुनिया में इतनी मोटी किताब लिखी नहीं गई है। एक लाख जो है श्लोक है। पहले 8,500 थे, फिर 24,500 हो गए, आज जो है वो 1 लाख है। तो जो है ने आदमी कुरान पढ़ने के लिए तैयार है, ने गीता और जो है उपनिषद पढ़ने के लिए तैयार है। आज दोनों जिद पे अड़े हुए हैं और चाहे एक डूब रहा हो और एक जो है वो पतवार मार के खोपड़ी तोड़ रहा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कल स्वामी जी को मैंने एक लतीफ़ा सुनाया कि एक मैडम जो है एक स्कूल में थी, बच्चों से कहा कि बच्चों बताओ ताजमहल कहाँ है। तो सब ने कहा कि आगरा में है। तो मैडम ने कहा कि बिल्कुल गलत उत्तर है, ताजमहल जो है गाजियाबाद में है। अब बच्चों ने जाके कहा कि वो मैडम तो ऐसा बता रहे, हमने तो सब किताब में पढ़ा कि जो है और देखा भी जाके आगरा में है। वो सारे लोग आ गए। कर लगे बच्चे जब एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, तो उसमें सवाल आएगा, ये तो सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। तो सब गार्जियन जो भाग के आए जो है मैडम के पास, कर लगे मैडम ये आप कैसा पढ़ा रही है। कर लगे तुम लोगों ने 3 महीने से बच्चों की फीस नहीं दी है, जब तक फीस नहीं दोगे ताजमहल गाजियाबाद में रहेगा, जब फीस दोगे तब जो है वो आगरा जाएगा। वो तो बहुत से लोग जो है इसी तरह का जो है वो काम कर रहे हैं कि वो अड़े हुए हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। अब जो है कोई आदमी अगर संजीदा होगा तो कहेगा कि फीता खोलो भाई, देखो उसमें दिया क्या है मित्र ने, जो है खुलना चाहिए फीता जो है छुरी से या कैंची से, किसी से उसको खोलो। अब जो है ताजमहल अगर वो कोई आदमी जो है कह रहा है कि गाजियाबाद में है, तो आपने किताबों में पढ़ा है, जाके देखना भी चाहिए नहीं 1-2 आदमी को कि ताजमहल कहाँ पर है। लेकिन ये देखने की जो है लोग जो है वो कोशिश नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ और मैंने जितना भी अध्ययन किया है, भारत जो है दर्शन और ध्यान का देश है। दर्शन ये होता है कि आप जो है चीजों को खुली आंखों से देखते हैं कि संसार और संसार का रचनाकार जो है बनाने वाला जो है, और संसार में दुनिया में जो कुछ भी है, गांव है, कस्बा है, शहर है, वहां जो कुछ भी है, अगर आप जो है परमात्मा की ओर से देखते हैं
तो उसमें आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो है सही मतलब जो क्या है। और अगर आप इधर से देखते हैं तो उसका जो एक जो है वो दूसरा मतलब हो जाएगा। तो खुली आंखों से अगर आप चीजों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो उसको जो है वो दर्शन कहा जाता है। आंखों से देख के जो है, खुली आंखों से देख के जिन चीजों का आप समझ रहे हैं वो दर्शन है। अब बंद आंखों से अगर आप चीजों को देख रहे हैं तो वो ध्यान है। देखना दोनों जगह है। इसीलिए जो है आपने यहाँ भारत में ऋषि मुनि और सूफिया जो हुए हैं तो वो कभी जो है वो खुली आंखों से देखी हुई चीजें आपको बताते हैं, कभी आपको कहते हैं कि जो है वो ध्यान से देखो। तो बंद आंखों से देखना जो है वो ध्यान है और खुली आंखों से देखना जो है वो दर्शन है। तो यहाँ जो भी गड़बड़ियां हैं हिंदू मुसलमानों में, जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि दो बड़े समुदाय हैं, वो अज्ञानतावश है, जहालत बेइल्मी की वजह से है। जब देश में जो है कई तरह के आंदोलन चले तो बहुत सारे लोग जो है बाबरी मस्जिद के नाम पे जो है वो सामने आ गए, उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। कुछ ने राम और मंदिर के नाम पे जो है आना जो है वो शुरू कर दिया है। अब मेरा जो है अनुभव है, तजर्बा है कि उन लोगों को जो है वो धर्म का ज्यादा ज्ञान नहीं है। कोई आदमी जो है बहुत लंबा कुर्ता शेरवानी और जो है पगड़ी बांध ले तो ऐसा तो हो सकता है कि वो अपनी जहालत पे पर्दा डाल रहा हो, लेकिन वो सही जगह नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह अगर कोई जो है लिबास में, वेशभूषा में आके जो है अगर वो सामने आता है तो ये इसका मतलब नहीं कि वो धर्म के मर्म को भी जो है वो जानता होगा। मैं स्वामी जी से कह रहा था, अब जो है लोग जो है ना बहुत सारी चीजों को बेदेखे बोलते हैं। तो मैं स्वामी जी से रास्ते में बात कर रहा था कि लोग न जानने के बावजूद बहुत दावे के साथ जो है चीजों को कहते हैं। तो एक स्वामी जी मिले, वो अपने आप को स्वामी कहते हैं। वो कहने लगे कि राम ने जो है शबरी का जूठा बैर खाया था। तो मैंने कहा कि ये कहाँ लिखा हुआ है? मैंने तो 18 रामायण कम से कम पढ़ी है, 300 रामायण लिखी गई है, वो सब रामायण हमारे पास है। तो ये आप जो कह रहे हैं कि शबरी का जूठा बैर रामचंद्र ने जो है खाया था, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? कहने लगे वो तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा। मैंने कहा कहाँ लिखा है तुलसीदास ने, बताइए। ये है ही नहीं जो है रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में। स्वामी जी भी बैठे हुए हैं। तो वो जो है ना वो एक बड़ा स्वामी जो है और ज्ञाता बन के सामने आता है, लोगों को धोखा दे देता है। मैंने कहा ये है ही नहीं। वो 5-6 महीना तक साल भर देखते रहे। एक दिन मुलाकात हुई, मैंने कहा मिला आपको? कर लेके वही तो मिल नहीं रहा है। मैंने कहा है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? कुछ चीजें जो है ना वो बहुत मशहूर हो जाती है लेकिन उसका कोई आधार नहीं होता है। जैसे अनारकली है, अनारकली का इतिहास में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, लेकिन हर आदमी उसको जानता है। एक ड्रामे कहानी का हिस्सा है, वो बता दिया कि अनारकली के बारे में सब जानता है। लेकिन आप इतिहास की सारी किताबें पढ़ डालेंगे, जो भारत में हिंदी, उर्दू, संस्कृत और जो अवधि में बांग्ला में जो किताबें लिखी गई है इतिहास की, किसी में अनारकली का नाम नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चा जानता है अनारकली या जहांगीर अकबर के बारे में। लेकिन मुगल पीरियड की जो है तमाम आप इतिहास की किताबें उठा के देख लें। मैं चूंकि फारसी का भी विद्यार्थी रहा हूं, किसी किताब में नहीं है। तो इसी तरह लोग जो है वो दोनों तरफ हैं, बात को जो है वो इधर उधर वो कर देते हैं। तो जब तक जो है आप जो है जो जितने भी महापुरुष हैं और जो भी सत्य के जो है वाहक रहे हैं, अगर आप किसी एक से भी अगर आप जो है अलग रहते हैं या छूट जाते हैं, अगर आपसे राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध या परशुराम यानी जो भी महापुरुष हैं, उनको किसी ने जो है अवतार कहा हो, लेकिन वो समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए, और जो अत्याचारी है, जालिम, उसको अगर खत्म करने के लिए समाज में आता है, विनाश जय दुष्कर्ताम जो है, तो ये जो कृष्ण ने कहा है, तो अगर आप वहां नहीं पहुंचते हैं, अगर कोई मुसलमान जो है राम, कृष्ण, महावीर
गौतम बुद्ध और जो भी अन्य पुरुष हैं, अगर वो वहां नहीं पहुंचता है तो उस मुसलमान की असफलता, नाकामी है ये। अगर कोई हिंदू जो है राम कृष्ण से होते हुए, भीम अर्जुन नकुल सहदेव से होते हुए, युधिष्ठिर से होते हुए अगर वो हजरत मोहम्मद तक नहीं पहुंचता है तो उस हिंदू की जो है वो नाकामी है। मुसलमानों को वहां तक पहुंचना जरूरी है और हिंदुओं को यहां तक पहुंचना जरूरी है। सनातन धर्म जो है, इसका मतलब होता है जो आरंभ में जैसे है वो बीच में भी वैसे होना चाहिए और आखिर और अंतिम में भी वैसे होना चाहिए। वो कदीम है, वो प्राचीन जो है, जैसे शुरू से है वैसे अब है, बाद में भी वैसे रहेगा। ये जो है वो सनातन है। सनातन धर्म में जो है किसी भी सत्य को, सच्चाई को जो है वो रिजेक्ट नहीं किया गया है, सबको स्वीकार किया गया है। आप जो है भविष्य पुराण उठा के देखेंगे या जो है मत्स्य पुराण देखेंगे या शिव पुराण या विष्णु पुराण देखेंगे या कुरान का मुताला करेंगे या हदीस का मुताला करेंगे। हदीस जो है कहा जाता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और जो किया और किसी को करते हुए कोई काम देखा, अगर हुजूर ने उसको बाकी रखा, इसको तकरीर बोलते हैं उसूल हदीस की परिभाषा में। तस्बीह, ये तीनों चीजों का मजमुआ जो है वह हदीस है वो। तो अगर ये आप जो है मौलाना रूम और शेख सादी की गुलिस्तां बोस्तां देखते हैं या पुराणों का आप अध्ययन करेंगे, गीता का आप जो है अध्ययन करेंगे, या जो हमारे यहाँ जो है जो सूफियाँ हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, बाबा फरीद वगैरह हैं, तो अगर आप जो है कबीर और जो है नानक और दादू और रेदास और जो है स्वामी दयानंद तक आप आते हैं, जो उन्होंने एक ईश्वरवाद का जो है बहुत मजबूती के साथ जो है वह समर्थन किया था, या राजा राम मोहन राय है, तो आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है समानता जो है नजर आएगी। उसमें है क्या, आप सही होने के लिए क्या जरूरी है। मुसलमान भी कहता है कि मैं हक पर हूं, हिंदू भी बोलता है हक पर हूं, तो ये दोनों दावे कर रहे हैं। तो दावा जब तक दलील के साथ जो है ना हो तो वह दावा सही नहीं है। आप कहते हैं कि इस्लाम जो है सही है, कैसे सही है, इसकी दलील क्या है कि इस्लाम जो है सही है। आप जो है कुरान की कोई आयत पढ़ देते हैं, तो कुरान की आयत पढ़ते हैं तो तोगड़िया साहब को उससे क्या लेना देना है। तोगड़िया साहब तो इस्लाम को नहीं मानते हैं, तो आप कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या लेना देना है। या कोई आदमी जो है कोई जो है मंत्र पढ़ देता, श्लोक पढ़ देता, और जो आदमी मानता ही नहीं, जो नास्तिक है, चारवाक है। भारत में जो है नास्तिक, आस्तिक, चारवाक जो है तीन विचारधारा के लोग हुआ करते थे, वो नहीं मानता है उसको। तो आप कैसे बताएंगे कि सही क्या है। सही के लिए जो है विवेक आधारित बात होनी चाहिए, जिसको आपने यहाँ इल्म कलाम में माकूलियत कहते हैं। अगर वो विवेक आधारित बात नहीं है और सबको लेके चलने की बात नहीं है, तो समझिए कि इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। जब तक सब आपके साथ नहीं है और आप सबके साथ नहीं है, तो वो जो है वो सही नहीं हो सकता है। इस्लाम की अवधारणा यह है, ये आपको जो है बताना चाहिए। जैसे स्वामी जी ने जो बताया हिंदू दर्शन और फलसफे के बारे में, आपको भी बताना चाहिए ना। इस्लाम में यह है कि जितने भी महापुरुष आए हैं, चाहे वो ऋषि मुनि की शक्ल में हो या जो है अन्य की शक्ल में हो, या पैगंबर और नबियों की शक्ल में हो, रसूलों की शक्ल में हो, तो इस्लाम की अवधारणा यह है कि जितने भी महापुरुष आए हैं, नबी रसूल आए हैं, सबको मानना जरूरी है। अगर जो है सबको मान रहा है और एक को नहीं मानेगा तो वह मुसलमान नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा। तमाम को मानना जरूरी है। तो हम जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हैं, आदम के साथ हैं, इब्राहिम के साथ हैं, और राम कृष्ण महावीर गौतम के साथ हैं। तो हम जो है वो सबके साथ हैं।
हमने उनको माना है, हम उनका मान सम्मान और एहतराम करते हैं, हम छोड़ते नहीं है किसी को। अगर आपसे कोई छूट रहा है तो समझिए गड़बड़ी है। अगर जो है ईसाई जो है राम कृष्ण को नहीं मानते हैं तो समझिए बीच में कहीं न कहीं फॉल्ट है। अगर जो है मुसलमान में से कोई अगर हजरत ईसा मूसा को नहीं मानेंगे तो मुसलमान ही नहीं रहेगा। अगर कोई हिंदू जो है हजरत ईसा मूसा और हजरत मोहम्मद को नहीं मानते हैं, उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, तो समझिए कि कहीं न कहीं बीच में गड़बड़ी है। चूंकि वेदों में और पुराणों में जो है, विशेष तौर से जो अथर्ववेद है और भविष्य पुराण है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्तित्व को माना गया है। और जो कल्कि अवतार है, डॉक्टर वेद प्रकाश ने जो है किताबें लिखी है, उन्होंने कहा कि कल्कि अवतार जो है, जो कार्य 51 तक हो चुके हैं, तो ये जो आखिरी अंतिम है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बारे में जो है जो पहचान बताई गई है, उच्च उलापी लिंगा छेदी शकाहिना शमसुधारी पदुका जो है, तो ये अलामत जो है पहचान कहां पर है? ये भविष्य पुराण में कहा गया है कि वो अजान देंगे और वो चोटी नहीं रखेंगे, दाढ़ी वाले होंगे वो, और खतना कराए होंगे, लिंगा छेदी शकाहिना जो है। तो ये जो ये भारतीय परंपरा में पुरानिक जो है रिवायतों में इसको कैसे जो है स्वीकार कर लिया गया है। तो भारतीय परंपरा में किसी भी सच्चाई को और जिसका अस्तित्व हो चुका है इस संसार में रिजेक्ट नहीं करता है। भारतीय परंपरा की एक जो है विशेषता और खुसूसियत यही है कि जो भी यहाँ पे जो है आया है और जो भी लेके आया है वो सबको स्वीकार किया गया है। ये जो रिजेक्ट करने का खेल जो इधर कुछ वर्षों से शुरू हुआ है, ये नया है। इसका हिंदू धर्म से, परंपरा से, रिवायत से, राम कृष्ण महावीर गौतम किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिसको मुसलमान बिदत कहते हैं ना, तो इसी तरह जो है वो इजाफा है, वो बढ़ोतरी है अपनी तरफ से जो है, जिसका भारतीय परंपरा से जो है कोई लेना देना नहीं। स्वामी जी इसको बहुत अच्छी तरह जो है वो जानते हैं। तो हमको जो है वो राम कृष्ण तक जो है वो पहुंचना है। और जो कहानी है, प्रतीक विद्या है, उसमें जो मर्म है और अर्थ है, जो माने मतलब है, सीख है, उससे आपको जो है वो सीखना चाहिए। गुण मिले तो गुरु बनाओ, मन मिले तो मित्र बनाओ। तो ये जो आप जो बनाने की बात जो करते हैं, तो आपको सही जगह जो है पहुंचने के लिए जो है वो भारतीय परंपरा में जो है किसी को रोका नहीं गया है। ये जो रोकने टोकने का खेल जो चल रहा है और घटाने बढ़ाने का, ये आदमी का अपना बनाया हुआ है। ये आदमी के निजी स्वार्थ आधारित जो है मामला है, जाति मफाद जो है उसके आधार पर यह सब हुआ है। उसका भारतीय परंपरा से, इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। अलबत्ता धर्म का जो है गलत इस्तेमाल करके जो है वो धंधा के रूप में सामने लाया जाता है, तो उसका दर्शन ध्यान से जो है कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह जो लोग इस्लाम के नाम पे जो है गड़बड़ियां करते हैं, उसका भी जो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अपने यहाँ जो है फिक़ा है, न्याय शास्त्र जो है, उसमें कहा गया कि जिहाद जो है उनसे हो ही नहीं सकता है जिससे आपके संधि या मुआहदा हो, एग्रीमेंट हो। तो आज जो है वो पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट है। तमाम दुनिया के मुल्कों की जो है एम्बेसियां एक दूसरे मुल्क में है। तो एम्बेसी जो है किसी मुल्क में एक दूसरे मुल्क की जो होती है, वो दोनों में जब तक समझौता न हो तो ये हो नहीं सकता है। तो जब ये समझौता हो गया है और मुआहदा है, तो इस्लामी शरीयत ये कहती है कि जब तक मुआहदा है आप उससे जंग नहीं कर सकते हैं, न जिहाद कर सकते हैं। जिहाद जो है सिर्फ वो उससे आप कर सकते हैं जो आपके खिलाफ जो है चढ़ाई कर रहा है, और उससे आपका कोई मुआहदा नहीं है। ये जो आज जो है कुछ लोग जो इस्लाम के नाम पे जिहाद की बात करते हैं, जिहाद जो है ना वो फसाद नहीं है। जिहाद जो एक सकारात्मक जो है प्रक्रिया है, कर्म है ये, जो फसाद को, बुराई को
जैसे स्वामी जी ने कहा, और बड़े झगड़े को जो है खत्म करने के लिए जो है अल्लाह ने जो इसकी इजाजत दी है। और हमारे यहाँ एक वसूल फ़िक़ह में बात आई है कि जिहाद जो है वह हसन बेनफ्स ही नहीं है, यानी स्वयं में जो है अच्छी चीज नहीं है, लेकिन चूंकि अच्छी चीज तक पहुंचने के लिए जो है, अब बुराई को खत्म करने के लिए उनसे जो है होता है जिनसे आपका कोई मुआहदा नहीं है, तभी ये जो है अच्छी चीज है। वो बंदूक भी जो है ना वो अच्छी चीज नहीं है खुद में जो है, लेकिन जब आप चोर डाकू को, गलत लोगों को मारते हैं उससे और समाज को बचाने का प्रयास करते हैं, तब वो अच्छी हो जाती है। तो इसी तरह जिहाद है वो, अगर आप अच्छे लोगों को, बेकसूर लोगों को, निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हैं तो यह इस्लाम नहीं है, कुरान नहीं है, और इसका जो है अच्छाई से जो है वो कोई लेना देना नहीं है। आप जो है जो चीजों को पढ़ते हैं, तो हमारा कहना, जैसे स्वामी जी ने एक जो है सीधे सीधे पढ़ा, मैं देखता हूं बहुत सारे मुसलमान जो है कहते हैं कि गैर मुस्लिम भाइयों को ये कुरान शरीफ दे दो। अब वो कुरान देता है तो कुरान में तो लिखा हुआ है फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कि जहां भी मुशरिकीन मिले उसको कत्ल कर दो। तो कुरान को समझने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए शान नुज़ूल बहुत जरूरी है, बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। अब कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि अपने शत्रुओं का सफाया कर दो, तो वो क्या है? उसका मतलब जो कुरुक्षेत्र में जो तुम्हारे मुकाबले में आए हुए हैं उनका सफाया करो। जो लोग युद्ध में है और तुम्हारा मुकाबला कर रहे हैं उनको कत्ल करने के लिए कहा है। जब दंगा फसाद होता है तो हुकूमत जो है वो कर्फ्यू जो है नाफिज कर देती है, और जब बहुत ज्यादा मामला बढ़ जाता है तो कहते हैं कि देखते ही गोली मार दो। तो ये तो दंगे के मौके के लिए कहा गया है ना, जब आदमी गड़बड़ी कर रहा है तब के लिए कहा गया। ये थोड़ी कहा कि जब भी जो है जहां भी लोग मिले उसको गोली मार दो, फसादियों को जो है। तो जो एक खास जो है वक्त के लिए है, विशेष जो है परिस्थिति के लिए कोई बात है, उसको जो है अगर आप जो है फैला देते हैं, सब जगह लेके चले जाते हैं, तो ये सब जगह लेके जो लोग जाते हैं वो दिल में जो वो लोग लेके जाते हैं जिनके दिल में खोट होता है, और वह समाज में दंगा फसाद और दूसरे में द्वेष, नफरत और घृणा जो है वो फैला के कारोबार करना चाहते हैं। आज की तारीख में बहुत से लोगों का कारोबार ही घृणा है। अगर ये जो आप मोहब्बत करने लगेंगे, आपस में मेलजोल से रहने लगेंगे, तो जो है उनका कारोबार जो है वो ठप हो जाएगा। तो कुछ लोगों का घृणा जो है वो कारोबार है। वो जो है कुछ लोग हिंदू मुसलमानों के नाम पे करते हैं, कुछ लोग जो है वो हिंदुओं के नाम पे करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में जो है समाज को जो है वो जहर और नफरत से बचाना है। शिव जो है, शिव का नाम शंकर भी है, महादेव भी है, और एक पुराना नाम उन शिव का जो है मृत्यंजु भी है, और सिंध का एक पुराना नाम मेलुहा है। तो शिव का एक और नाम है नीलकंठ, उनका जो है ना गला जो है वो नीला है वो। तो मैं प्रतीक विद्या की तरफ आपको जो है ध्यान दिलाना चाहता हूँ, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब राक्षस और देवताओं ने जो है समुद्र मंथन से जो विष और जो है अमृत निकला, तो शिव ने जो है ना वो अमृत नहीं पिया है, उन्होंने विष पी लिया। तो ये क्यों पी लिया? क्या उनको समझ नहीं थी, अकल नहीं थी? जो विष को पी लेते और अमृत को जो है राक्षसों के लिए छोड़ देते। तो बड़े लोग जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, वो हमेशा जो है समाज को जो है वो जहर से, बुराइयों से, नफरत से बचाने के लिए करते हैं। तो शिव ने यही काम किया है। ये जो कांवड़िया लोग आज जो निकलते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो वो जो विष जो पी लिया था उससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो गई थी। तो उसके लिए जो है ना वो 5-6 तरह की रिवायतें हैं कि सबसे पहले जो है रावण ने जो है जल चढ़ाया था, या राम ने जो है चढ़ाया था, या श्रवण ने जो है चढ़ाया था। ये जो आप जो है भागलपुर में जाते हैं, सुल्तानगंज जो है बाबा धाम लोग जाते हैं, या गढ़मुक्तेश्वर है,
या मेरठ के इलाके में जो है अलग अलग जाते हैं, तो कांवड़िया जो है ना, वो स्वामी जी आपको बताएंगे, कांवड़िया जो है ये नहीं है, वो कांवर है असल में। ये का जो आता है, को जो आता है संस्कृत में, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के जो संग्रह जो है, मजमुआ जो है, उसके लिए है। तो जो लोग जो है इस परंपरा में जा रहे हैं, तो वो तीनों का उसको वर मिला हुआ है। तो को जो है ना, वो तीनों का संग्रह है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ये अपने यहां जो है खालिक, रब और कहार है। ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन वो कहीं कहीं जो है वो भटकाव हो जाता है। ये जो गुणात्मक नाम है अल्लाह का, जो है सर्वोत्तम नाम जो है वो एक ही है, अल्लाह। बाकी जितने 99 नाम है वो सब जो है गुणात्मक नाम है, जिसको सिफाती नाम बोलते हैं। तो वो नाम होने से उसका अस्तित्व जो है अलग नहीं होता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये परमेश्वर का जो है गुणात्मक नाम है। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में इस पे विस्तार से जो है लिखा है। तो जो गुण होता है उसका जो है ना अस्तित्व जो है अलग से जो है वो नहीं होता है। अब जैसे दीवार है, तो दीवार जो है ना वो असल है, आप इस पे जो रंग चढ़ा देंगे वो जो सिफत है, काली है, पीली है या नीली है, जो भी रंग चढ़ाएंगे वही है। तो रंग का जो है ना अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि उसका प्रकटीकरण होता है। जो अस्तित्व है, जो जात है, जो उत्तम नाम है। अब जैसे ओम है, तो ये भारतीय संस्कृति में अक्षर रूप भी इसको बोला जाता है। जैसे आपने यहां हुआ है, कुल हुआ जब आप कहते हैं तो कह दीजिए वो, लेकिन जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद जो है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो है ना अक्षर रूप है ये ओम का, जो ओम परमेश्वर ईश्वर जो है, ये आप दूसरे को नहीं कह सकते हैं। जैसे नबी को जो है रहीम और रऊफ और करीम भी कह दिया जाता है, आदमी को भी कह दिया जाता है। तो मैं आपका ध्यान जो है इस ओर जो आकर्षित कराना चाहता हूं कि आप जो है चीजों और बातों का मर्म समझिए। और प्रतीक विद्या जो भारत में सबसे ज्यादा है, उसको जो है वो समझने की जरूरत है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो ये जितनी लड़ाइयां हैं वो सब नासमझी की बुनियाद पे है, और जो अलग अलग लोग खड़े होते हैं वो नासमझी की बुनियाद पे है। तो प्रतीक विद्या जो है, और जो सच्चा आदमी होता है वो अपने विरोधी से भी जो फायदा उठाता है। और जो चीज भी आप पढ़ते हैं उससे आपको जो वो समझना चाहिए। अब जब आप उसमें प्रश्न करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आएंगी। सवाल यह है कि रावण जो है क्यों हार गया। रावण तो बहुत बलशाली था, ताकतवर था, तीनों लोक को जो है वो जीत लिया था, और इंद्र को जो है वो कैदी बना लिया था। रावण का बेटा जो है उसका पहला नाम जो है मेघदूत था वो, और जब उसने जीत लिया तो इंद्रजीत हो गया। तो इंद्र को भी जो है वो कैदी बना लिया था। फिर वो क्यों हारे? वही आदमी हारता है जो अत्याचार असत्य के साथ जो खड़ा होता है। वो सीता को जो है अपहरण करके ले गया था, वो गलत जगह था, और राम लक्ष्मण सही जगह थे। और दूसरी बात जो है, जो इससे हमको जो सबक मिलता है, सीख मिलती है, कि जिसके साथ जो है ना उसका भाई होगा तो वो कामयाब होता है, और जिसके साथ उसका भाई नहीं होता है वो नाकाम हो जाता है। मैंने जो वाल्मीकि रामायण को, रामचरितमानस को, और मंजुल रामायण को, अध्यात्म रामायण को और कंबन को जो पढ़ा है, मैंने वो समझा अगर जो है विभीषण जो है वो राम के साथ नहीं होते तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती। क्यों स्वामी जी? बिल्कुल मुश्किल हो जाती। राम जो है वो बाण चला रहे, सर जो है अलग होता है फिर आके जुड़ जाता है। तो विभीषण ने बताया ना कि नाभि में अमृत कुंड है, आप कभी जो है रावण को हरा नहीं सकते हैं।
तो और विभीषण ने भाई ने बताया था, तो उससे यह सीख मिलती है कि जिससे जीवन जुड़ा हुआ वो भाई को भी मत बताओ, और जिसका भाई जिसके साथ होता है उसको आप हरा नहीं सकते हैं, और जिसका भाई जिसके साथ नहीं होता है तो उसका हारना जो है वो मुकद्दर होता है। तो ये सब सीख है। राम को इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम जो है कहा जाता है। उन्होंने जो है बाप के वचन को निभाया, सौतेली माँ के साथ उनका कितना अच्छा व्यवहार था, और सौतेले भाइयों के साथ जो है, पैगंबर साहब के तो भाई नहीं थे, बहन नहीं थी, सौतेली माँ नहीं थी, तो उन्होंने व्यवहारिक रूप से जो राम ने जो कुछ करके दिखाया है वहां वो चीज नहीं थी। चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सौतेले भाई नहीं थे और माँ भी नहीं थी, और उनके बाप जो है वो पैदा होने से पहले जो है दुनिया से चले गए थे, तो संसार में जो है ना वो जगह जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। किसी न किसी महापुरुष से उस जगह को जो है वो भरना जरूरी होता है। तो मालिक ने ये राम के जरिए से जो है वो रामचंद्र हैं, वो राम जो है ना वो शुरू से रहे हैं। अपने यहां भी जो है राम रामचंद्र, अब्दुल रहमान और रहमान दोनों में जो फर्क होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बोलते बोलते कहीं न कहीं भटकाव हो जाता है। वो जो है मुसलमानों में भी कहते करे जरा देखना रहमान साहब घर में है कि नहीं है। रहमान होटल जो है वो दिल्ली में है, तो रहमान होटल कैसे हो सकता है, या अब्दुल रहमान जो है रहमान कैसे हो सकता है। वो अल्लाह के बंदे हैं। राम जो है वो रामचंद्र हैं, वो खुदा के चांद हैं वो। और रावण को वही मार सकता था जो मानव हो, और ब्रह्मा ने कहा भी यही था। और रावण चूंकि मानव को तुच्छ समझता था, इसलिए मानव से बचने के लिए जो है उसने वर ही नहीं मांगा, तो उसी के जरिए से मांगा गया है। तो आप कहानी में देखिए क्या बात कही गई है। तो लोगों ने जो बाद में बढ़ाया है उसको नहीं देखना है। कहानी रामायण महाभारत आप पढ़ेंगे तो उसमें असल का जो है ना वो बहुत बड़ा हिस्सा है। वो कहीं न कहीं कोई बात जो है वो रह गई है, जिसकी वजह से आप जो है वो असल तक जो है वो पहुंचते हैं। तो अगर बीच में कोई चीज छूट जाए तो उसको जो है वो समझना जो है वो जरूरी है, और जहां नहीं छूटी है उससे आपको लेके जो है वो चलना है। अब वो छूटी कैसे है और वो सच तक आपको कैसे जाना है। तो पैगंबर साहब जो है वो भविष्य में है। राम कृष्ण महावीर और गौतम और परशुराम सबसे जो है वो अतीत में है, और यह हजरत मोहम्मद जो है वो भविष्य में है। तो भविष्य में जो होगा वो असली चीज को जो है बचा के रखेगा। जो बीच में जो गड़बड़ करते हैं लोग, उसको बाद वाला जो है वो ठीक करता है। पहले वाला बाद वालों को ठीक नहीं कर सकता है। पहले वाले से आप सीख ले सकते हैं, रोशनी ले सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं, लेकिन वो बंदा खुद जो है इसको ठीक नहीं कर सकता है पहले वाला बात को, लेकिन बाद वाला पहले वाले को वो ठीक करता है वो। तो मैं आपको अभी मैंने जैसे जो है बृहदारण्यक उपनिषद का मैंने पढ़ा, ये सब इसको पढ़ते हैं। ये जो दुआ भी है ना, सर्वभवन्तु सुखिन जो है, ये भी उसी में है वो। तो जिस समाज में ये दुआ है कि सबको जो है वो सब जो है वो सुखी हों, सर्वभवन्तु जो है भवन्तु का मतलब होना, सब जो है सुखी हों और सब जो है रोगों से जो है बचे हुए रहें जो है, और ये भद्रायणी जो है ये कल्याण हो, अच्छा अच्छा हो, तो सब जो है वो अच्छा अच्छा देखें जो है, और दुख का जो है कोई भागी नहीं बने जो है। माँ पश्यंती दुख भाग्य भवती जो है, ये माँ जो है ना वो नहीं के लिए आता है संस्कृत में जो है, कि कोई आदमी जो है दुख का जो है वो भागी नहीं बने, सब जो है वो सुख में रहें। जब ये सुख है, और जैसे जो है अकरम ने बताया, महाभारत में एक बाजली किरदार आता है। उन्होंने एक ऋषि से पूछा कि धर्म क्या है, तो ऋषि ने बताया कि अगर तुम्हारा ऐसा काम जिससे लोगों का भला हो और उससे दुख न पहुंचे,
वही जो है वह धर्म है। तुम्हारे कामों से, दिल से और वचन से जो है किसी को अगर तकलीफ न हो, उससे भलाई हो, तो वही आदमी जो है वह धार्मिक होता है। और मनु ने भी जो है धर्म के जो लक्षण बताए हैं 10 जो है, उसमें सब्र भी है, गुस्सा न करना भी है, चोरी न करना है, और लोगों के जो अधिकार हुकूक हैं उन पे डाका नहीं डालना है, विद्या और इल्म जो है वह सीखना है, साफ सुथराई के साथ, पाकीज़गी के साथ जो है वो जिंदगी भी गुजारना है। तो ये आपको सारी चीजें वहां मिलेगी। और वो ऋषि जो है ना प्रार्थना कर रहा है, अस्तु मां सद्गमे तमसु मां ज्योतिर्गमे, जो है कि प्रभु हमें अंधकार से उठा, प्रकाश के लोक में ले चल, और जो है असत्य से सत्य की ओर ले चल, अस्तु मां सद्गमे, झूठ से सच्चाई की तरफ। वही जो है वो कुरान में कहा गया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो है कि हमको सीधे रास्ते पे चला। अब सीधा रास्ता है क्या? सीधा रास्ता क्या है, सवाल पैदा होता है ना। मुसलमान कहता है कि ये सीधा रास्ता है, तो कुरान ने जो है वो जवाब दिया है कि सीधा रास्ता वो है जिस पे अल्लाह की कृपा और इनाम हुआ है, अनमता अलैहिम, जो है जिन पे इनाम हुआ है। तो वहां सूरह फातिहा में वो नहीं बताया गया है, वो दूसरी जगह बताया गया है कि जिन लोगों पे इनाम हुआ है वो अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शोहदा हैं, सालिहीन हैं, ये जो है वो बता दिया गया है। लेकिन उपनिषद में जो है ना वो नाम छूट गया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो है जितने अंबिया आए हैं 1,24,000 जो है, ये मुसलमानों को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए और बताना चाहिए जो है सही बात, जो है कि जितने भी अंबिया आए हैं, हजरत आदम से लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तक, हजरत ईसा तक, ये सब जो है अपनी अपनी कौम में आए थे, अपनी अपनी बिरादरी में आए थे। इसीलिए सब नबी को अपनी जबान में भेजा था, इलाके में आए थे। तो सारे इलाकाई और क्षेत्रीय नबी थे, वो अकौमी नबी थे। विश्व गुरु जो है और आलमी नबी, आफाकी नबी कोई भी नहीं था, वो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये जो है आपको जो है ना स्थानीय से लेके जो है ऊपर आपको जाना है, तभी आप जो है सही जगह पहुंचेंगे। तो वहां बता दिया गया है कि सिराते मुस्तकीम उनका है जिन पे इनाम हुआ है, और इनाम जिन पे हुआ है वो अंबिया हैं जो खुदा के संदेशों के संदेशवाहक हैं वो, और सिद्दीक हैं जो सदा जो है वो सत्य बोलते हैं, और शोहदा हैं जिन्होंने खुदा के वजूद को और सच्चाई के लिए जो है अपने आप को कुर्बान कर दिया है। और जो लोग जो भी शरीयत से और खुदा की तरफ से, परमेश्वर से जो भी मिला है सही, जो है अगर वो उस पे चलते हैं, सही काम और साले काम सिर्फ वो होता है जो आदमी शरीयत के मुताबिक करता है। शरीयत के मुताबिक अगर वो काम नहीं है, चाहे वो खुले अल्फाज में हो या उससे जो है किसी ने किसी तरह जो है माने जो है वो अर्थ निकलता हो, तो जब तक आप जो है धर्म से जो है शुरू होकर जो है ये बीच में जो आता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है, तो देखिए ये दो को जो है ना बीच में रखा है, एक इस किनारे पर है, एक इस किनारे पर है, अब बीच में दो है। तो आपको जो है ना वो यहां से चलना है, जिसको धर्म कहा जाता है। जैसे कि स्वामी जी ने बताया, मैंने बताया, तो धर्म से जब आप चलेंगे तो ये अर्थ और काम जो है वो दोनों जो है वो सही तरीके से आपको उसको निभा के लेके चलेंगे। और जब ये दोनों का आप सही निभाएंगे तभी आपकी जो है मुक्ति और मोक्ष है। तो धर्म जो है यहां से शुरू होता है, अब मोक्ष पर जो है आके खत्म होता है। लेकिन ये बीच का जो है ना अर्थ और काम जो है वो दोनों को, इन दोनों को देखते हुए आपको निभाना है। तो जब तक आप इन चीजों को नहीं निभाते हैं और अगर आपसे कोई छूट रहा है तो वो जो है उसको आप जो है अपनाइए, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। अगर आपसे जो है राम छूट गए हैं तो आप अधूरे हैं, कृष्ण छूट गए तो आप अधूरे हैं।
और अगर किसी से मोहम्मद छूट गया तो वो अधूरे हैं, और जब तक अधूरे हैं उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। पूरा होने के लिए जो है वो जो है सबको अपनाना और पूरे को अपनाना जरूरी है। जो आदमी पूरे को नहीं अपनाता है, या तो मानने के स्तर पे हो या जो है वो करने के स्तर पे हो, तब तक जो है आप जो है वो पूरे नहीं हो सकते हैं। और वो विवेक आधारित होना चाहिए। स्वामी जी ने कई चीजों की तरफ इशारा किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आध्यात्मिक समाज जो है उसके जो है 4 स्तंभ होते हैं। संदेश वाला, और जो संदेश को लेके चलता है, और जो तीनों से जो समाज बनता है, समाज की मुआशरे की तश्कील होती है, उसका गठन और निर्माण होता है। जब तक ये चारों चीजों में तालमेल न हो आप सही जगह नहीं पहुंच सकते हैं। तो कुरान ने इसको जो है वो बाकी रखा है कि अल्लाह जो है, परमेश्वर जो है वो पैगाम वाला है, और जो है कुरान जो है वो संदेश है, और पैगंबर मोहम्मद जो है वो संदेश वाहक हैं, वो संदेष्टा है, वो अंतिम ऋषि हैं वो। और उन्होंने जो समाज बनाए उम्मत के नाम पे जो है, तो वो मुस्लिम समाज की जो है वो शक्ल में है। तो वहां से जो आपको जो है वो पूरी चीजें मिलेगी। यहां जो है ना कहीं कुछ चीजें जो है वो छूट गई है। यहां अगर भगवान मिलता है तो वो जो है संदेश वाहक जो है वो गायब हो जाता है, और अगर संदेश वाहक मिलता है बीच में तो भगवान जो है वो गायब हो जाता है, ईश्वर जो है। तो ये जो है चारों होना चाहिए, संदेश वाला भी, संदेश भी, संदेश वाहक भी और समाज भी। तो ये किसके जरिए से ये संदेश पहुंचा है, ये जो है इस सवाल का जवाब जो है वो मिलना जरूरी है। अब इसका जरिया जो है वो अंतिम हो सकता है, आखिरी हो सकता है, जो भविष्य में है और जो वर्तमान में है वो। इसीलिए सब चीजों को जो है लेके चलना है। और ईश्वर जो है, परमात्मा जो है वो अनाहद है, लामहदूद है, असीमित है। वो अगर वो सीमित हो जाएगा तो वो ईश्वर परमेश्वर नहीं रहेगा। वो हिंदू सनातन संस्कृति के संदर्भ में जो है वो युग जो है वो 4 है, वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग में वो स्वामी जी आप पूछिएगा, महाभारत में है कि सतयुग में जो है ना कोई राजा कोई प्रजा नहीं होती थी, न राजा होता था न प्रजा होती थी। सब आदमी जो है धर्म अनुसार जो है वो सही आचरण के साथ जो है वो चलते थे। बाद में समाज का जो है बंटवारा हो गया कर्म आधारित जो है। तो ये चीजों को आपको जो है वो समझना होगा कि ये सतयुग और त्रेता युग जो है, सतयुग में सच ही सच होता है, त्रेता युग में सच जो है ना वो झूठ पे जो है भारी रहता है, और द्वापर युग में दोनों बराबर हो जाता है, सच और झूठ जो है। और कलयुग में तो जो है पता ही नहीं चलता है कि सच क्या है झूठ क्या है। तो इसमें आज के दौर में बहुत ही एहतियात की जरूरत है। ये जितने भी झगड़े हैं और तनातनी है, नफरत है, ये सिर्फ जिद की वजह से है कि ये फीता जो है वो किससे कटेगा, चाकू से या कैंची से जो है। तो वहां जो है ना वो पतवार से खोपड़ी तोड़ने की जरूरत जो है पड़ जाती है। तो जब तक लोग जो है मूर्खता का काम करेंगे, अज्ञातनावश जो है वो रहेंगे और इधर उधर वो करते रहेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे। गीता जो है ज्ञान का भंडार है। इसी तरह जो उपनिषद है, उपनिषद में गहराई बहुत है, ऊंचाई बहुत है। कुरान में भी जो है आपको उसमें जो है बिल्कुल एक आम आदमी समझ सकता है, और एक बड़े से बड़ा ज्ञानी जो है, जो दार्शनिक है और जो तार्किक है, जो मंतिकी फलसफी है, उनके लिए भी कुरान में यह है। तो उसमें सबका इंतजाम किया गया है। तो आप जब उपनिषद को, वेदों को और गीता को जो है मिला के पढ़ेंगे तो कहेंगे कि तो बहुत सारी चीजें एक ही है, ये झगड़ा काहे के लिए झगड़ा है, वो सिर्फ नासमझी का।
जब तक लोग नासमझी पे चलते रहेंगे और एक दूसरे को नहीं जानेंगे, वो जो है वो भटकते रहेंगे। वो तो जब तक इन चीजों को आप नहीं समझते हैं और ज्ञान आप नहीं लेते हैं, तो आप जो है वो भटक जाएंगे। आप अगर पक्षपात करेंगे, जानिबदारी से काम लेंगे और सोचेंगे यह हमारा विरोधी है इसलिए इससे ज्ञान नहीं लेना चाहिए, हिमाकत है, यह राम की परंपरा के खिलाफ, उनके आदर्श के खिलाफ है। जब राम जो है मूर्छित होकर पड़ा था तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि ये बड़ा ज्ञानी विद्वान आदमी था, चले जाओ इससे जो है कुछ ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण जो है ना वो सिर की तरफ चले गए, कहने लगे ये बहुत बड़ा अहंकारी था, आखिर तक में बात मान के नहीं दी, तुम पीछे चले गए हो, ये थोड़ी कुछ बताएगा, पैर की तरफ आके खड़े हो तब वो ज्ञान देगा। तो वही उसने उस मौके से कहा था कि जिससे तुम्हारे जीवन का जुड़ाव हो वो किसी को मत बताओ, अपने भाई को भी नहीं। तो राम जो है ना अपने भाई लक्ष्मण को जो है, लक्ष्मण जो है ना जोशीले हैं, मौके पे जोश में आ जाते हैं, और राम जो है ना वो बहुत ठंडे दिमाग के हैं, वो कभी गुस्सा नहीं होती। एक ही बार गुस्सा हुए हैं, जो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था लंका जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो सही हो गए। वो तो राम जो है ना वो बहुत समझदारी से और जो है परंपराओं को, मर्यादाओं को जो है वो लेके चलने वाले हैं। तो आप जो है ना वो सब जगह से अच्छी चीजों को लीजिए और सब तक जो है वो पहुंचने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे कोई छूट गया है, मैं कहता हूं कि अगर मुसलमानों ने जो है कुरान को पकड़ लिया, इस्लाम को ले गया, तो उससे रामायण जो है नहीं छूटती है, महाभारत नहीं छूटता है, वेद उपनिषद पुराण नहीं छूटते हैं। आप जो है ना वो सबको लीजिए और जो भी उसमें जो है आपके जीवन और जिंदगी से जो है मेल खाती हुई चीजें, जिंदगी को आगे बढ़ाती हुई चीजें अगर मिल रही है तो आप उसको छोड़िए नहीं। आपको जो है उसी दिशा में जाना है और उस सही दिशा में जाने के लिए शुरू से ये इंतजाम किया है। थोड़ा बहुत जो है लोग अगर उसमें बढ़ा दे, घटा दे, मैं तो स्वामी जी से कल कह रहा था कि ये जो वाल्मीकि का उत्तरकांड है जिसमें सीता को जो है राम ने जो है घर से निकलवा दिया था, अशंभुक वध है, मैंने कहा कि ये बिल्कुल बढ़ाया हुआ है। राम सीता को जो है घर से निकाल ही नहीं सकते हैं, आने जो है शंभुक वध जो है वो कर सकते हैं। ये उत्तरकांड में है और बहुत सारे जो है रिसर्च स्कॉलरों ने बताया है कि ये बात का बढ़ाया हुआ है। तो राम के व्यक्तित्व और उनके आदर्श से जो चीज जो है वो मेल नहीं खा रही है तो हमको उस पर सवाल खड़ा करना चाहिए। कैसे हो सकता है जो राम जो है हर जगह जो है एक आदर्श जो है वो पेश कर रहे हैं, तो यहां ये कैसे हो जाएगा? जिस सीता को आजाद कराने के लिए उन्होंने जो है इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, और जब वो आजाद हो जाएगी तो वो कह देंगे लक्ष्मण से कि जाओ इनको छोड़ दो जंगल में ले जाके। तो ये जो है लोगों ने कहानी बनाने के लिए जो है राम के आदर्श को कहीं न कहीं जो है वो चोट पहुंचाने के लिए इसको जो है बढ़ाया है। अब ये किसने बढ़ाया है इसका इतिहास नहीं है, लेकिन जो राम है, जो रामायण के 7 कांड हैं, तो जो 5 में जो है वो ज्यादा चीजें हैं। अयोध्या और सुंदर कांड से लेके जो है किष्किंधा कांड और लंका कांड जो है, इन चीजों में जो है वहां जो है वो राम जो है पूरे आदर्श रूप में आते हैं। और वाल्मीकि ने भी राम को जो है एक आदर्श जो है राजा, एक आदर्श जो है मानव की जो है वो शक्ल में पेश किया है। और मानव का आदर्श जो है वो मानव हो सकता है, भगवान कभी आदर्श नहीं बन सकता है मानव समाज का, चूंकि वो जो करता है उसको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, बाल बच्चे की जरूरत नहीं है, उसका कोई पड़ोसी नहीं होता है, उसको समाज नहीं चलाना है, तो वह आदर्श कैसे होगा? ईश्वर जो है आराध्य हो सकता है, आदर्श नहीं हो सकता है। ईश्वर को पूजो सिर्फ, और आदर्श जो बनाओ, जो इस दुनिया में जो आके आपको बता के गए हैं वो जो है वो देखना है।
और अगर आप जो है महापुरुष को आदर्श बनाते हैं, अब मानते हैं कि इस संसार का रचयिता और जो है खालिक जो है एक है, जो सबकी जो है वो परवरिश करता है, और आदम जो है वो मनु की शक्ल में है। सुंदरकांड में तुलसीदास ने मनु और जो है शत्रुपा का वर्णन किया है। इसी तरह जो है विष्णु पुराण में भी मनु और शत्रुपा का जो है वर्णन है, और भविष्य पुराण में तो बाकायदा जो है एक जगह आदिम जो है आया है, हवती आया है। भविष्य पुराण में एक जगह मनु है और दूसरी जगह जो है हवती है। वो कि जब जो है गीली मिट्टी से जो है परमेश्वर ने पैदा करके स्वर्ग में रखा, तो कली आया, जिसको अपने यहाँ इबलीस बोला जाता है। कहा कि यहाँ ये जो है वृक्ष जो है इसका फल है, अगर तुम ये खाओगे तो तुम्हारा जीवन जो है वह सदा के लिए बाकी हो जाएगा। ये भविष्य पुराण में पहला खंड और चौथा अध्याय जो है उसमें आपको ये मिलेगा। तो ये कहीं न कहीं जो है हमको लगता है कि एक ही चीज की बात कही गई। इसी तरह जो है मत्स्य पुराण में जो है आप देखेंगे कि हजरत नूह का और जो है द्वितीय मनु जो है सेम कहानी है। उसी तरह सैलाब आया है, जोड़े जोड़े जो है किश्ती में सारी चीजें जो है वो रखी गई है। तो आप अगर इन चीजों को पढ़ेंगे तो आप जो है वो सही जगह पहुंच जाएंगे। और जब एक जगह सही जगह पहुंचेंगे तो वहां जो है झगड़ा, नफरत, बंटवारे और एक दूसरे से लड़ने के लिए जगह नहीं होती है। अगर आपका कहीं मतभेद हो जाता है तो मतभेद जो है वो समाज की फितरत में और नेचुरल चीज है वो, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो जाए उसको सही से बैठ के दूर कीजिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये मनभेद जब हो जाता है तो फिर आदमी का एक जगह आना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसमें गंभीरता भी होना चाहिए और जो है वो समझदारी भी होना चाहिए। तो मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी और उपनिषद का जो है प्रार्थना मंत्र जो है, आप जो है सबको देखिए, सबको जो है वो शांति चाहिए। जैसे ओम शांति शांति स्वामी जी ने कहा है, तो इन मानव स्वभाव जो है वो शांति प्रिय है, वो अमन पसंद है वो। तो ये सब जितनी चीजें हैं, अगर आप जो है जो आराध्य नहीं है, अगर आप उसको आराध्य मान के पूछते हैं तो आप जो है वो गलत जगह पहुंच गए हैं। जो आदरणीय है उनको आदरणीय की श्रेणी में रखिए, जो आराध्य है उसको आराध्य की श्रेणी में रखिए, और जो है वो सही जगह जो है पहुंचने की कोशिश कीजिए। और आपसे कोई चीज नहीं छूटे। अगर जो है आपसे कोई चीज छूट रही है तो समझिए इसमें गड़बड़ी है। जिससे भी कोई भी चीज छूट रही है, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर ये सत्य का कोई कर्म जो है या कोई कड़ी जो है अगर उससे छूट रही है तो समझिए कहीं न कहीं फॉल्ट है, गड़बड़ी है। उस फॉल्ट को आपको दूर करना है। वैदिक जो है शिक्षा से, कुरान से, उपनिषद से, गीता से और हदीस से, और जो संतों और जो है सूफिया का जो तरीका रहा है, उन्होंने जिस तरह लोगों की एक जगह लाने की कोशिश की है, वो सब जगह से आपको जो है वो एक जगह जो है वो पहुंचना है। जब एक जगह पहुंच जाएंगे, सारे इंसान एक हैं और तमाम इंसानों का माबूद एक है, और रसूल भी जो है उसमें भी वहदत है। अगर एक रसूल का कोई इनकार करेगा तो वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा। तो हम सब लोगों को एक जगह आने की जो है वो कोशिश करना चाहिए। और अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे तब आपको जो है सही मालूम होगा, और लोग आपको नहीं बता पाएंगे कि ताजमहल गाजियाबाद में है। जब तक आप गड़बड़ करेंगे वो बताते रहेंगे ताजमहल जो है हमारे अब्बा के घर में है, गाजियाबाद में है, और हमारे घर में इतना बड़ा बांस था कि जब बारिश की ज़रूरत होती थी तो आसमान में लगा देते थे। तो जब तक आप जानेंगे नहीं तो लोग बताते रहेंगे कि ताजमहल गाजियाबाद में है। और जो है वो डब्बा को खोलिए, वेद भी पढ़िए, पुराण भी, उपनिषद भी, गीता भी, रामायण महाभारत भी,
यहाँ जो है ज्ञान का भंडार है। आप जो है ना बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, दोनों सीख सकते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों। कुरान और उसके मुतल्लिकात जो है बेशुमार है, वेद और उसके मुतल्लिकात जो है वेदांत जो है बेशुमार है। उसमें बहुत सी चीजें आपको जो है रोशनी और रहनुमाई जो है मिलेगी। और रहनुमाई वही सही है जब आप जो है शांति तक पहुंचते हैं, अमन तक पहुंचते हैं, इंसानियत तक पहुंचते हैं, मानवता तक पहुंचते हैं और मोहब्बत तक पहुंचते हैं। अगर आप भटक के जो है नफरत की तरफ जा रहे, समझिए कि रास्ता जो गलत है। तो सही जगह पहुंचने के लिए जो है सही सिमत में चलना जरूरी है। चलना काफी नहीं है, दिशा को भी ठीक करना जरूरी है। अगर दिशा ठीक नहीं करेंगे तो आप जो है ना दिल्ली की बजाय जो है आप दूसरी तरफ दौड़ते रहेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे जो है दिल्ली राजधानी जो है। तो दिशा को और दशा को जो वो ठीक करने की जरूरत है। और जो है वो डब्बा खोलिए और जानने की कोशिश कीजिए कि ताजमहल जो है सही माने में कहाँ है, वरना लोग आपको भटकाते रहेंगे और डब्बा वैसे जो है वो बंद रहेगा। खोलिए उसको, चाहे छुरी से या जो है वो कैंची से। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।